ये बात है साल 1992 की, जब बॉम्बे स्टॉक में एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होता है। इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला हर्षद मेहता होता है, जो बैंक के फंड को स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स की प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद अक्स 2024 में एक मूवी रिलीज होती है नेटफ्लिक्स पर। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि लक्की भास्कर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जो कैश काउंटर पर बैंक के काम करता है। उस पेमेंट से उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उसका एक दोस्त होता है जो उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताता है। वो कहता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बिना टैक्स के चीज़ों को हम खरीद लेंगे और बाद में उनको बेच देंगे। काम को अंजाम देने के लिए उनको फंड की ज़रूरत होगी, 2-3 लाख रुपए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ज़रूरत होगी। भास्कर ऐसा करता है, सुबह जैसे बैंक खुलता है वो फंड निकाल लेता है और अपने दोस्त को दे देता है, और दोस्त उससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान खरीदता है, रातों रात बेच देता है। उस दौरान उसके दोस्त को पता चलता है कि एक लग्जूरियस कार रोज रॉयल उतरने वाली स्पेसशिप से इस बार बड़ी डील करते हैं, क्योंकि जो भास्कर का दोस्त होता है उसका बेटा दुबई में काम करता है। वो कहता है ये मेरी लास्ट डील होगी, इसके बाद मैं कोई डील नहीं करूंगा। भास्कर भी ओके कर देता है, उसको 10 लाख रुपए सुबह जैसे बैंक ओपन जिसको निकलवा कर दे देता है। असल मोड़ यहाँ पर शुरू होता है। वो कार तो ले लेते हैं, लेकिन जिसको उन्होंने सामान भेजना होता है उस वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। वो रातों रात बाहर किसी शहर में चले जाते हैं, वहां पर जाकर उन गाड़ियों को बेचते हैं और अपना हिस्सा लेकर भास्कर का जो दोस्त होता है वो दुबई से निकल जाता है। इस दौरान बैंक की एम्प्लॉय पर रेड होती है और फेक लोन अप्रूवल के तौर पर बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बैंक का ओनर लक्की भास्कर को बैंक मैनेजर बना देता है। उस दौरान उसकी एक ब्रोकर से मुलाकात होती है। उसको पता चलता है कि बैंक का सारा पेमेंट इनलीगली तौर पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। भास्कर फिर उन लोगों से डील कर लेता है, उनको ये बताता है कि जो स्टॉक्स तुम पिक करोगे और जो प्रॉफिट होगी वो मैंने लेनी है। वो प्रॉफिट और स्टॉक्स की बात पर डील डन कर लेते हैं। फर्स्ट पेमेंट से फिर लक्की टिकट खरीद लेता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट करने का उसको ये सबसे आसान मौका मिल जाए। और टिकट क्या है, पैसों से वो उस पेमेंट को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसके साथ उसकी डील होती है। वो रातों रात उसको बताता है ये स्टॉक पिक कर लो। वो 25 लाख के वो स्टॉक पिक कर लेता है और रातों रात वो 2 से 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं। भास्कर बेझिझक होकर काम कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सारे ब्रोकर बैंक एम्प्लॉय सारे बिके हुए हैं। ब्लैक पैसे को व्हाइट करने के लिए भास्कर को कोई ऐसी इंस्टीट्यूट चाहिए होगी जहाँ पर वो पेमेंट इन्वेस्ट करे, ताकि गवर्नमेंट को पता न चले। इस दौरान वो अपनी बीवी का एक होटल खुलवा देता है प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। उस दौरान दूसरा बैंक मैनेजर भास्कर से मुलाकात को आता है। बातों बातों में उसको बताता है जो तुम बीआर इशू कर रहे हो ना वो नकली बीआर है। मैं बस 1 से 2 करोड़ की बीआर इशू करता हूँ, आप 10 से 20 हजार करोड़ की बीआर इशू कर रहे हो। असल झटका लक्की भास्कर को यहाँ पर लगता है। उसको पता चल जाता है कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और कुछ देर चलने पर जो भास्कर से मिलने आता है बैंक मैनेजर, उसकी वहीं पर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और जो ब्रोकर होता है वो भास्कर को कहता है मैं कोई पेमेंट रिफंड नहीं करूंगा। बैंक से 1 हजार करोड़ रुपए मिसिंग होते हैं। वो भास्कर को कहते हैं ये जो 1 हजार करोड़ रुपए बैंक से मिसिंग है, जो ब्रोकर नहीं दे रहा ये तुम पे करो। लेकिन भास्कर उनसे डबल। अगले दिन भास्कर बैंक से रिजाइन दे देता है और अपने नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। उसी दौरान उस पर एफबीआई वालों की रेड पड़ती है और भास्कर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भास्कर उनको सारी डिटेल सारी स्टोरी बताता है। और वो जो एफबीआई वाले होते हैं ना वो भी मिले होते हैं बैंक से। वो एफबीआई वाले भी भास्कर को फोर्स करते हैं ये सारी फंड मिसिंग है बैंक से, ये तुम पे करो। लेकिन भास्कर उनसे डबल चालाक होता है। वो 1-2 दिन पहले ही अपना बैंक से अकाउंट क्लोज करवा लेता है और सारी फंड निकलवा लेता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐड नहीं करता। फोन को एक खाली चेक पर सारी फंड लिख कर दे देता है। 2 दिन पहले जो फंड भास्कर ने बैंक से निकलवाई होती है वो सारी फंड वो ट्रांसफर कर देता है अपने पुराने दोस्त को, जो उसने उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर था। उसको कहता है दुबई में कोई एक अच्छा सा होटल लो और एक मेरे लिए घर लो। और 2 दिन बाद फ्लाइट से खुद दुबई को निकल जाता है और पीछे से बैंक का दिवाला निकल जाता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।